हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैट्रिसेस के लास्ट क्लास में हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। उसके बाद सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट ए आई जे टाइप के हैं और इसका ऑर्डर m/n है, तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा ना, उसको हम ए डैश या ए पर ऐसे टी लिख करके डिनोट करते हैं। और ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ए से ही ऑब्टेंड होता है, बस इसके रो यहाँ पर आकर के कॉलम बन जाते हैं। यानी कि इसके जो एलिमेंट होंगे वो ए जे आई टाइप के हो जाएंगे और ऑर्डर इसका रिवर्स हो जाता है n/m। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 2 3 4। अगर ये एक मैट्रिक्स है 2/2 का, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा ना, उसको हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4। यानी कि इसका रो यहाँ पर आकर के कॉलम बन जाता है, सेकेंड रो यहाँ पर सेकेंड कॉलम बन जाता है, और इसका रो इसका कॉलम होता है। तो दोनों का रो और कॉलम एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाता है। इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। एक बार उसे रिकैप कर लेते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब कहलाता है जब उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेते हैं और वो खुद उस मैट्रिक्स के बराबर आता है। अगर ऐसा हो तो मैट्रिक्स ए को हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और अपने नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो इसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस पर एक थ्योरम भी हमने किया था लास्ट क्लास में। आज हम दूसरा थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं दूसरा थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो हम इसको लिख सकते हैं सम ऑफ टू मैट्रिक्स में, जहाँ पर एक मैट्रिक्स होगा सिमेट्रिक और दूसरा होगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम मान लेते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ये स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए को हम ऐसे लिख सकते हैं 2a/a लिख सकते हैं। फिर 2a को हम a+a लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर अब ट्रांसपोज को हम इन्वॉल्व करेंगे, a+a ट्रांसपोज प्लस a-a ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2। तो देखा आपने मैट्रिक्स ए को हम कैसे इस रूप में लेकर के आ गए। पहले इसे हम 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड कर दिए, फिर 2a को a+a के रूप में लिख दिए, यहाँ पर a ट्रांसपोज 8 कर दिए, फिर उसे सब्ट्रैक्ट भी कर दिए। तो कुल मिलाकर ये इसी के इक्वल रहेगा अभी। ठीक है, यहाँ पर a क्या है हमारा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, ए डैश हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। नाउ ए इक्वल टू a+a ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2 प्लस a-a ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2। इसको हम मान लेते हैं b+c। ठीक है, तो b इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा और c इक्वल टू e। हमें बस ये दिखाना है कि ये वाला सिमेट्रिक होगा और ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो हमारा जो थ्योरम है उसका पर्पस हो जाएगा, है ना। थ्योरम में क्या कहा गया है कि किसी भी मैट्रिक्स को, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हम लिख सकते हैं एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमको बस दिखाना है कि b जो है वो सिमेट्रिक है और c स्क्यू सिमेट्रिक है। तो b इक्वल टू a+a ट्रांसपोज बाय 2 इज सिमेट्रिक। ये चीज़ हमको प्रूव करना है। तो ट्रांसपोज लेंगे हम। सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन क्या है कि ट्रांसपोज लें और ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। तो b का ट्रांसपोज लेंगे हम,
और देखते हैं बी के बराबर आता है या नहीं। तो बी इक्वल टू हमारा क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई टू, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। अब यहाँ पर ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्योंकि नीचे ये तो 2 है, ये एक नंबर है, स्केलर है। नाउ ट्रांसपोज हमारा लीनियर होता है, ठीक है, लीनियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज है ना, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। तो इसको लिखना भी पड़ेगा, सिंस ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। दूसरा प्रॉपर्टी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इटसेल्फ। नाउ ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। नाउ ए ट्रांसपोज प्लस ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है। सिंस मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है। तो ये हमारा बी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। हमारा बी मैट्रिक्स ये था और उसका ट्रांसपोज लेने पर ये चीज़ आ रहा है, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू बी इटसेल्फ। देयरफॉर बी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 is a symmetric matrix. Now P C equal to A minus A transpose divided by 2 is skew symmetric. तो C का ट्रांसपोज लेंगे हम, A माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए इटसेल्फ डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर ये C के इक्वल अभी है नहीं, C बराबर क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर ये उल्टा है, तो क्यों ना माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा अब आ गया माइनस ऑफ C के इक्वल। यही स्क्यू सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी है, ठीक है। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और वो अपने नेगेटिव के इक्वल आ जाता है, तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है। दिस इम्प्लाइज C इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 इज ए स्क्यू symmetric matrix. Therefore, any square matrix can be expressed as a sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix. अब हम इस पर एक एग्जाम्पल करेंगे। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दिया गया है बी, इसको हमको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखना है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो हम इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख सकते हैं, और इसी मैट्रिक्स की मदद से वो दोनों निकाल सकते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो क्या था, ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2, ये था हमारा सिमेट्रिक। दूसरा था ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2, ये था स्क्यू सिमेट्रिक।
तो यहाँ पर अगर ए हमको पता है तो हम उसकी मदद से दोनों ही मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इसका ट्रांसपोज करके ऐड करके 2 से डिवाइड देना है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स बी दिया गया है, हम क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज लेंगे फॉर ए मैट्रिक्स बी, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना होगा, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी we know that b plus b transpose divided by 2 is symmetric and b minus b transpose divided by 2 is skew symmetric. Now b transpose 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 2 minus 3। अब हम निकालेंगे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो b प्लस b ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 ये हमको चाहिए। b कितना है हमारा, 2 माइनस 2 4, 1/2 से डिवाइड होगा ना, 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस, पहले इसको लिखते हैं ना, टू माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3 2 2 हो जाएगा 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 और 1 माइनस 3 6, ये 2 हो जाएगा, ये माइनस 3 2 माइनस 6, टू से अगर डिवाइड देंगे तो सारे एलिमेंट को डिवाइड देंगे, एक तरह से हाफ से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2, ये हो जाएगा 3, ये 1 माइनस 3/2, ये 1, ये माइनस 3। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखकर भी पता चलता है, क्योंकि जो ए आई जे पर होता है वही ए जे आई पर होना चाहिए। तो ये एलिमेंट जो है ये सेम होंगे, ये वाला एलिमेंट ये सेम होगा, ये वाला इसके सेम होगा। तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नाउ स्क्यू सिमेट्रिक की बारी है, बी माइनस बी ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक। सो 2 माइनस 2 0 होगा, माइनस 2 माइनस माइनस 1 तो +1, इट इज -1 -4 और -1 ये -5 हो जाएगा, -1 + 2 1 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 4 + 2 6, 1 + 4 5, -2 -4 ये हो जाएगा -6 -3 + 3
हो जाएगा 0। 2 से डिवाइड दे देंगे, 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3, ये होगा 5/2 -3 और ये 0। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है बट एक में नेगेटिव साइन लगा है। ठीक है, ये एलिमेंट सेम है, किसी एक में नेगेटिव साइन इसमें है, ये और ये सेम है, इसमें नेगेटिव साइन। तो यही डेफिनेशन होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर हमें इसका ट्रांसपोज लेकर के इसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थ्योरम में ऑलरेडी ये प्रूफ हो चुका है कि इस तरह का मैट्रिक्स जो होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स बी के लिए ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये जो आया ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है, इसको प्रूफ नहीं करना है। नाउ वी कैन राइट द मैट्रिक्स बी एज द सम ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स। So B equal to 2 -3/2 -3/2, ये भी -3/2 है, फिर 3 1 है, इसके बाद है -3। ये हमारा हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये है 0 -1/2 1/2 5/2 0 -3 0 3 -5/2। तो हमने बी को लिख दिया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद फिर अगले टॉपिक पर चलेंगे हम लोग। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई डाउट होता है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट lecture. Thanks for watching. Have a nice day.